बंद किया है। आपातकाल लगा है देश में, आपातकाल है, जाने नहीं देंगे, गुंडागर्दी है ये, क्यों नहीं जाने देंगे, क्यों नहीं जाने देंगे ये बताइए। आपातकाल है क्या इस देश में? इसलिए कौन है आप अनुमति देने वाले? आप हैं कौन अनुमति देने वाले? आदेश कम्युनिटी किसका आदेश? मजिस्ट्रेट का आदेश। देश में किसी के संवेदना में शामिल होने के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। हत्या तो रोक नहीं रहे, बलात्कार तो रोक नहीं रहे, आप जाने से रोक रहे हैं। आप क्यों रोक रहे हैं? जाने से रोक नहीं रहे हैं। क्यों? कोई आदेश है? आदेश है। क्यों आदेश? क्या आदेश है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में लगातार हालत जो है वो भयावह होते जा रहे हैं। आगरा में एक बहुजन बेटी जो कि पीजी की डॉक्टर थी, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, उनको एक मिश्रा जी ने घर से किडनैप किया और रास्ते में मर्डर कर दिया। और सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी बना रहे कि हाँ मैंने मर्डर किया है। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वो मैं नहीं उठा सकता हूँ, मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन सोचिए किस तरह के हालात हैं। अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। अगर पुलिस तुरंत कोई मेजर उठाती, प्रिवेंटिव मेजर लेती तो वो होनहार डॉक्टर बच जाती। लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या की गई है वो काफ़ी शर्मनाक है, दर्दनाक है। तो सोचिए कि क्या हालत है। भदोही में एक पुलिस का ट्वीट जो आ रहा है वो देखिए किस तरह से भदोही पुलिस, एक महिला को पहले किडनैप किया गया, फिर रेप किया गया, फिर उसको तेजाब से नहला दिया गया। भदोही पुलिस इसको लेकर कह रही है कि ये जघन्य अपराध है और सरकार मुक्त दर्शक है। पुलिस का ट्वीट है और पॉलिटिकल एक्टिवमेंट बढ़ रहा है। मैं अखिलेश यादव, मायावती, इन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि कम से कम अब आप लोग घरों से निकलिए। आज जो सत्यमेव जयते, जो शेड्यूल कास्ट के सरपंच थे जिनकी हत्या हुई थी, उसको लेकर लल्लू प्रसाद जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, नितिन राउत जो एससी सेल के चेयरमैन हैं, महाराष्ट्र के बिजली मंत्री है, वो पहुंचे हुए हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वीडियो देख सकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। आजमगढ़ जिले के बासगांव के प्रधान की दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है। उस कारण मैं उनके परिवार से मिलने के लिए जब आजमगढ़ आने की कोशिश में था तो आजमगढ़ के बॉर्डर पे जोरा बासपुर गांव के समीप यहाँ के जिला प्रशासन ने हमें रोक दिया है और हम सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं अभी कि हमें उस गांव में जाने दिया जाए। हम कोई गुनहगार नहीं है, हम लोग पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के। और आज हमारे दिवंगत पंतप्रधान श्री राजीव गांधी जी की जयंती है और उन्होंने 1990 में SC/ST के एट्रोसिटीज़ का एक्ट लाया था। आज मुझे जो पता चल रहा है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कि अभी तक प्रशासन ने गुनहगारों को पकड़ा नहीं है। बीच अंदर घुस के बीच में डालो अंदर घुस के। वहीं संजय सिंह विधानसभा में घुस गए, उनके ऊपर 9 FIR हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल बिहार के उनके रिश्तेदार और जो नेता हैं तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव, उनके साथ अभी सफारी कर रहे हैं, बयान छोटे मोटे दे रहे हैं, लेकिन एक्टिव मोड में नहीं है। मायावती जी एक्टिव मोड में नहीं है। अगर ये अखिलेश यादव या मायावती एक दिन के लिए सिर्फ इंडिया गेट पर भी खड़ी हो जाए तो पूरी राजनीति बदल सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल जिस तरह से डॉक्टर उदित राज ने बयान दिया था उसको लेकर आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया है। तो लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव की पार्टी और मायावती की पार्टी जो है वो कब पॉलिटिकल एक्टिव होगी और आपको इस तरह से राजनीति करनी होगी। चंद्रशेखर जो आज़ाद रावण है वो लगातार दौरा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या झारखंड हो या यूपी हो। तो वो जहाँ जहाँ विक्टिमाइजेशन, जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर वो दौरा कर रहे हैं। तो ये तो साफ है कि यूपी में बहुत लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है और पुलिस जो है वो वहाँ पत्रकारों की गिरफ्तारी में व्यस्त है। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आप पर केस दर्ज कर लिया जाएगा।
आप अगर इस तरह के तमाम अपराधों की आलोचना करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो समझिए डेमोक्रेसी कैसे किल किया जा रहा है। मतलब आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, उस पर रोक लगाई जा रही है, पुलिस को रोक लगाई जा रही है, पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं उन पर केस दर्ज किया जा रहा है, ट्विटर सोशल मीडिया पर लिखेंगे उस पर केस दर्ज किया जा रहा है। रिटायर आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर एफआईआर हुआ था, संजय सिंह पर 9 एफआईआर किए गए हैं, लल्लू प्रसाद को कई बार जेल में डाल दिया गया है, पत्रकार जो नमक रोटी खाने की खबर दिखाता है उसको जेल डाल दिया जाता है, कोरोना में महामारी में जो अव्यवस्था उसकी खबर दिखाएंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक नया ट्रेंड चला है कि एक तो 90% पत्रकार जो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, कौन जेल जाना चाहेगा, जो कुछ हम जैसे बच्चे खुचे लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। तो एक बात तो आप तय कीजिए कि डेमोक्रेसी में डरा हुआ लोकतंत्र, डरा हुआ मीडिया कमज़ोर लोकतंत्र पैदा करता है। तो लोकतंत्र जैसा कुछ रहा नहीं। सरकार, हम लोग किसी चुनी हुई सरकार के दुश्मन नहीं है, हम लोग योगी जी से हमारी कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं, जातिवाद ना हो, व्यक्तिवाद ना हो, सबको न्याय मिले, कानून व्यवस्था अच्छी रहे, सबको रोजी रोटी शिक्षा एजुकेशन मिले, पढ़ाई लिखाई मिले। और क्या चाहते हैं हम? अच्छा, एक पत्रकार के तौर पे आप क्या करते हैं? हम किसी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, हम बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, सपा से चुनाव लड़ेंगे? तो आप समझिए, आप लोग जो लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं जाति की वजह से, मजहब की वजह से, आप सब लोग परेशानी में पड़ेंगे। सोचिए, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन सारे ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं। यहाँ तक कि एक गैंगस्टर ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ, हम लोग उसके पक्ष में भी नहीं, उसको भी न्याय कोर्ट से होना चाहिए, कोर्ट को अधिकार है। लेकिन कौन लोग हैं जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं? जब कुलबुर्गी की हत्या हो जाती है, पंसारे की हत्या हो जाती है, तब आपको हत्या नहीं लग रहा था। गौरी लंकेश की हत्या होती है तब आपको हत्या नहीं लगता है। जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तब आपको हत्या नहीं लगता है। और जब ब्राह्मणों की हत्या हो रही है तब आपको लग रहा है कि हत्या हो रहा है। तो समझिए आप कितने सिलेक्टिव हो गए। हर तरह की हिंसा का आपको जवाब देना पड़ेगा, उसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। यही डेमोक्रेसी होता है, यही मानवता है, यही संविधान है। जिसके साथ अन्याय हो आप उसके साथ खड़े रहिए। लेकिन इस देश में जो ताकतवर समाज के लोग हैं, जो ताकतवर जाति के लोग हैं, जो ताकतवर कैटेगरी के लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, वो सिर्फ जाति देखकर बात करते हैं। कल किसी ने अच्छा लिखा था कि किसी दलित महिला का रेप हो जाए तो लोग चुप्पी साध लेते हैं, और किसी मुसलमान का महिला का रेप हो जाए तो आरोपी और दोषी के पक्ष में रैली तक निकाल देते हैं। और ये कौन लोग हैं? आपसे दूर नहीं है बीजेपी। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, आरएसएस को समर्थक है, उसकी 2 वजह हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इसलिए उसका समर्थन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है और मुसलमानों को टाइट कर रही है, जाति व्यवस्था कायम कर रही है। और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, उनको लगता है कि धर्म की वजह से वो उसके साथ हैं। तो समझिए, कोई भी सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो या बिहार, किसी की भी सरकार हो, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और जो लोग, आम लोग जो उसके पक्ष में, सरकार सबकी होती है साहब, सरकार हमारी भी है, सरकार आपकी भी है, सरकारी गरीब का भी है, सरकार अमीर का भी है। अगर राज्य में कोई व्यवस्था गलत हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़े होइए। और अच्छी बात है यूपी में कम से कम कांग्रेस को, लेकिन एक चीज करना चाहिए, जो कांग्रेस, चूंकि अब आप अखिलेश को तो दोष ही देंगे नहीं, उनका तो कोई राज्य में सरकार है नहीं, मायावती की सरकार है नहीं, आरजेडी की सरकार है नहीं, स्टालिन की सरकार है नहीं, हेमंत सोरेन की सरकार छत्तीसगढ़ में। अगर एक भी कास्ट एट्रोसिटी की खबर होगी, एक भी गलत खबर चलेगी, तो चाहे हेमंत सोरेन क्यों ना, हम लोग उनके खिलाफ भी बात करेंगे। तो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ सरकार है। कांग्रेस जिस तरह से राजनीति कर रही है यूपी में, उसको अपने राज्यों में भी इस तरह की चीजों को बचाना चाहिए। तो ये समझिए। और लगातार सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया जा रहा है जिस तरह से। अब एक नई खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके नेफ्यू को अपना सॉलिसिटर जनरल बनाया है। लोग इसको भाई भतीजावाद कह रहे हैं। चलिए, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कोलिजियम सिस्टम इस देश की एक बड़ी सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का कोई एग्जाम नहीं होता है, वहाँ नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, कास्टिज्म बहुत चरम पर है। और इस तरह के आरोप लगातार लग रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है कि प्रशांत भूषण को क्या सज़ा हो सकती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। आगरा में जिस तरह से मेडिकल की छात्रा को मंजूर कर दिया गया है, वो काफ़ी ख़राब स्थिति है। और
आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या खबर है। मैं कुछ खबरें बता रहा हूं। तो ये देखिए कि भदोही पुलिस ने ट्वीट किया है। भदोही की घटना के बारे में जान आपकी रूह कांप उठेगी। पहले महिला को बलात्कार किया, फिर हत्या की, फिर तेजाब से नहलाया। क्या हम एक सब समाज के रूप में पूरी तरह से विफल हो चुके हैं? क्या हमें खुद को इंसान कहने का हक है? समाज जंगल का रूप ले रहा है, सरकारें मूक दर्शक बनी हुई है और इसी के खिलाफ ये लगातार दूसरे विंडो में देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये भदोही पुलिस का ट्वीट जो है लगातार, ये देखिए प्रदीप नरवाल ने किस तरह से आजमगढ़ में जिस तरह से एक शेड्यूल कास्ट के सरपंच की हत्या हुई, उसको लेकर नितिन राव जो है महाराष्ट्र सरकार के बिजली मंत्री, SCCL के चेयरमैन वो हैं, लल्लू प्रसाद जो है जो अध्यक्ष हैं, वो ये देखिए पूरी बातचीत देखिए। आपातकाल लगा क्या इस देश में? आपातकाल है, जाने नहीं देंगे। गुंडागर्दी है ये, क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे ये बताइए। नहीं आपातकाल है क्या इस देश में? अनुमति नहीं। इसलिए कौन है आप अनुमति देने वाले? आप हैं कौन अनुमति देने वाले? आदेश कम्युनिटी, किसका आदेश? मजिस्ट्रेट का इस आदेश है। देश में किसी के संवेदना में शामिल होने के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। हत्या तो रोक नहीं रहे, बलात्कार तो रोक नहीं रहे। आप जाने से रोक रहे हैं। आप क्यों रोक रहे हैं? आप जाने से रोक रहे हैं। कोई आदेश है? आदेश है। लेकिन क्यों आदेश है? क्या आदेश है? इस तरह से पुलिस का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ये समझिए। और ये एक वीडियो शेयर हो रहा है, बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया था, उसके बाद अब माफ़ी मांग रही हैं। और दीपांकर ने एक ट्वीट किया, दीपांकर भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वो मैं आपको इन द वेक ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजल ऑफ पोस्टपोन्ड नीट एंड JEE एग्जामिनेशन, इस पर एक अलग से मैं बात करूंगा। तो ये तमाम खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए दिल चीरने वाली घटना है। दिल चीरने वाली घटना सिर्फ भदोही में एक युवती को रेप करने के बाद राक्षसों ने तेजाब से उसे नहला दिया। तो ये किस तरह का चंद्रशेखर ने योगी राज में गाय हत्या पाप है, दलितों की हत्या माफ है। सोचिए सत्यमेव जयते की जब हत्या की गई थी तो आरोपियों ने कहा था कि लाश उठाकर ले जाओ, हमने सत्यमेव जयते की हत्या कर दिया है। हिंदू खतरे में है तो सब बता रहे हैं, हिंदू की नौकरी भी खतरे में, कोई नहीं बता रहा है। तो ये तमाम खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और एक आपको समझना चाहिए कि किस तरह के हालात हैं। PL पुनिया का ये बाइट सुनिए, वो भी यूपी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल। और आने का मकसद यही है कि 3 दिन पहले एक दलित प्रधान सत्यमेव जयते, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उनको न्याय नहीं मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, जो अधिकारों की बात की थी, जो अधिकार दिए गए थे, उनका खुल्लम खुल्ला हनन किया जा रहा है और न्याय नहीं मिला। और न्याय दिलाने के लिए गांव में जाकर स्थिति जानने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाएगा। लल्लू प्रसाद ने अपना बाइट जारी किया। तो सोशल मीडिया पर तमाम लोग एक्टिव हैं। और ये एक वीडियो और चल रहा है कि किस तरह से मंदिर में एक शख्स की पिटाई हो जाती है, वो वीडियो चल रहा है। पुलिस के सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने इस श्रद्धालु का निर्दयता पूर्वक पिटाई किया गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि विंध्याचल में पंडा के आतंक से श्रद्धालुओं को बचाएं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से खराब है। और इंडिया टुडे के सर्वे में के मुताबिक यूपी में हाईजैक हुई बस के यात्रियों में से 80% यात्री सरकार के कामकाज से बहुत खुश हैं। लोग किस तरह से मीडिया पर तंज कर रहे हैं ये देखिए। और बिहार की ये वीडियो तेजस्वी यादव ने शेयर किया है, किस तरह से बेरोजगार युवकों पर पुलिस जो है वो लाठी चार्ज कर रही है। और तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया है कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ। उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता यूपी में सड़कों पर हैं। आगरा में एक बहुजन बेटी की हत्या हो गई है। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए किसी ने लिखा है कि जो बस हाईजैक हुई थी यूपी में, उसके 80% जो हैं यात्री जो हैं वो बीजेपी से समर्थक हैं, संतुष्ट हैं। तो सोचिए किस तरह से देश को बांट दिया गया है। पहले जब सरकार से गलतियां होती थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता था, तो सब लोग सरकार से सवाल पूछते थे। अब इस देश को जाति और धर्म में बांट दिया गया। दलित की लड़ाई होगा तो दलित सवाल उठाएगा, पिछड़े की लड़ाई होगा तो पिछड़ा सवाल उठाएगा, मुसलमान की लड़ाई होगा तो कोई सवाल नहीं उठाएगा मुसलमान के अलावा। और समझिए किस तरह से देश को टुकड़ों में बांट दिया गया है।
और यूपी में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है कि पत्रकार को गिरफ्तार करो, नेता को गिरफ्तार करो, जो हमारे सरकार पर सवाल उठाए उसको गिरफ्तार करो। गुंडे फिलहाल वहाँ भयमुक्त होकर क्राइम कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।